हेलो फ्रेंड्स, दिस इज CMA तरुण सिंघल। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। कौन कौन से लॉसेस को हम कौन कौन सी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं और कौन कौन से लॉसेस को हम फ्यूचर ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके फ्यूचर इनकम के अगेंस्ट में सेट ऑफ करेंगे। तो डिस्कशन करने के लिए जितने भी हमारे पास हेड हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है। इनकम अंडर द हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। नाउ वन बाय वन इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेम सोर्स अंडर सेम हेड, मतलब एक ही हेड में किसी सोर्स से हमें लॉस हुआ तो उसी सोर्स के लॉस को उसी टाइप के दूसरे सोर्स की इनकम से सेट ऑफ करना। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली सैलरी में तो एक ही सोर्स ऑफ इनकम होता है, हाउस प्रॉपर्टी का भी एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, रेंटल इनकम। लेकिन जैसे बिजनेस है तो आपके पास डिफरेंट टाइप के बिजनेस हो सकते हैं। तो बिजनेस को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस और थर्ड इज कॉल्ड नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस एंड ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। तो बेसिकली ये 4 हमने क्लासिफाई किए। ये चारों बेसिकली क्या है, हमारे पास डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम। तो अब इसको हम बोलेंगे कि भाई क्या हम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस को नॉन स्पेकुलेटिव इनकम से सेट अप कर सकते हैं। तो ये क्या डेफिनेशन में आया, सेम सोर्स अंडर सेम हेड। क्या हम स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस को स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं? तो दिस इज सेम सोर्स अंडर सेम हेड। एक होता है इंटर सोर्स अंडर सेम हेड, माने क्या हम नॉन स्पेकुलेटिव लॉस को स्पेकुलेटिव इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं? माने एक ही हेड के किसी एक सोर्स के लॉस को उसी हेड के किसी दूसरे सोर्स की इनकम से सेट ऑफ करना। दिस इज इंटर सोर्स अंडर सेम हेड। और पहले क्या था, सेम सोर्स अंडर सेम हेड। थर्ड एडजस्टमेंट होता है हमारे पास इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड का मतलब होता है जैसे लॉस हुआ आपको हाउस प्रॉपर्टी से, तो क्या हम उस हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को किसी और हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं? क्या हम हाउस प्रॉपर्टी लॉस को सैलरी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं? क्या हम हाउस प्रॉपर्टी लॉस को बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं? माने एक हेड के लॉस को दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ करना। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता था फिर, दिस इज कैरी फॉरवर्ड। कौन कौन से लॉसेस को हम कब कब कौन कौन सी इनकम के अगेंस्ट में फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कितने साल तक, और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद इन फ्यूचर ईयर वो कौन से हेड के अगेंस्ट में सेट ऑफ होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक क्वेश्चन आता है, किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के बारे में वो पूछ सकता है कि भाई इंटर सोर्स एडजस्टमेंट बताइए, या इंटर हेड एडजस्टमेंट बताइए, या कैरी फॉरवर्ड के बारे में बताइए। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो कंप्लीट आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन मिलेगा। तो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इन पॉइंट्स को डिस्कस करना पड़ेगा जिस टाइप का वो क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी। तो सैलरी में नेचुरल है कि वी डू नॉट हैव एनी लॉस, या तो सैलरी मिलेगी या सैलरी आपको नहीं मिलेगी। तो लॉस होने के सैलरी में कोई चांसेस नहीं है। तो ये जो चैप्टर है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का, ये सैलरी इनकम पर एप्लीकेबल होता ही नहीं है। बिकॉज रीजन क्या होगा, डू नॉट हैव एनी लॉस फ्रॉम सैलरी। सैलरी से हमारा बेसिकली नो लॉस, सैलरी से हमें बेसिकली कोई भी लॉस नहीं होता है, नो लॉस। नंबर 2, हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी में नेचुरल है कि मैंने आपको जैसे बताया कि यहां पर अलग अलग सोर्सेस नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में सभी इनकम का एक ही सोर्स है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहां पर इंटर सोर्स अंडर सेम हेड। इंटर सोर्स अंडर सेम हेड में हम कोई क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी का इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट हो सकता है। माने एक हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हम दूसरी हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल। ठीक है, हाउस 1 से आपको लॉस हुआ तो आप उसको हाउस 2 की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं।
इंटर हेड एडजस्टमेंट भी पॉसिबल है। माने अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आफ्टर इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, या मेन पॉइंट क्या है, जो भी हमारे पास लॉस होता है पहले उसका इंटर सोर्स एडजस्टमेंट चेक किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया हाउस 1 से आपको लॉस हुआ, हाउस 2 से आपको इनकम है, तो पहले हाउस 1 के लॉस को हाउस 2 की इनकम से सेट ऑफ किया जाएगा। उसके बाद भी अगर लॉस बच जाता है तो हम इंटर हेड एडजस्टमेंट पे आएंगे। दिस इज द मेन पॉइंट। माने किसी भी लॉस को फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि भाई उसका इंटर सोर्स एडजस्टमेंट पॉसिबल है या नहीं है। इंटर सोर्स मीन्स विद इन अ सेम हेड। मैं इसको थोड़ा यहां लिख देता हूं। यहां पर जो हमारे पास वर्ड था, दिस इज विद इन सेम हेड। ये जो दो आपके पास डेफिनेशन है इसके लिए वी कैन यूज विद इन सेम हेड। ये आपका अलग पॉइंट है, ठीक है। तो इन दोनों का जो इंटर विद इन सेम हेड है, तो विद इन सेम हेड क्या पॉसिबल है? तो अगर किसी लॉस का सेम हेड पॉसिबल है तो पहले उस लॉस को सेम हेड से एडजस्टमेंट किया जाएगा। उसके बाद अगर लॉस बचता है तो हम इंटर हेड एडजस्टमेंट पे आएंगे। इंटर हेड माने उस लॉस को फिर किसी दूसरे हेड की इनकम पर सेट ऑफ करना। और अगर इसका तो हाउस प्रॉपर्टी का इंटर हेड एडजस्टमेंट पॉसिबल है। अगर उसके बाद भी लॉस बच जाता है तो हम उसको फ्यूचर ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड आप लॉस कर सकते हैं। अगर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो फिर उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे और सेम हेड में एडजस्टमेंट होगा। माने जो आपने लॉस कैरी फॉरवर्ड किया वो नेक्स्ट ईयर जो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी है उसी से हम उसको सेट ऑफ करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया ट्रीटमेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इंटर सोर्स एडजस्टमेंट पॉसिबल है विद इन सेम हेड, इंटर हेड एडजस्टमेंट पॉसिबल है और हम इसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब हम आते हैं मेनली पॉइंट बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो जो भी हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन है उसको हमने 4 कैटेगरी में बांटा, 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, जो आपका नॉर्मल बिजनेस है, नॉन स्पेक, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, कमीशन का बिजनेस है, तो ये सब क्या है हमारे नॉन स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव बिजनेस जहां पे आप प्राइस का बेनिफिट उठाते हैं, प्राइस के अप एंड डाउन होने का। लाइक अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलें, हिंदी लैंग्वेज में, दिस इज सट्टा बाजार। आप शेयर्स में स्पेकुलेट करते हैं, कमोडिटीज में स्पेकुलेट करते हैं, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस। एक होता है स्पेसिफाइड बिजनेस, किसी पर्पस के लिए आपने बिजनेस किया, लाइक जॉइंट वेंचर, बिजनेस उसी काम के है, वही एक बिजनेस है, तो दिस इज स्पेसिफाइड बिजनेस। जैसे मैंने कोई जॉइंट वेंचर किया, एक रोड बनाना है, रोड का एक स्पेसिफाइड बिजनेस, दिस इज नॉट माई लॉन्ग टर्म बिजनेस। एक कोई इवेंट किया, उस इवेंट से रिलेटेड जो लॉसेस वगैरह होंगे। ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, आप रेस हॉर्सेस को मेंटेन कर रहे हैं, जो घोड़े रेस में दौड़ते हैं उनके रख रखाव पर, उनके मेंटेनेंस पर आप खर्चा कर रहे हैं। दिस इज ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। तो ये 4 हमने कैटेगराइज किया। तो जैसे पहला कॉलम था हमारा इंटर सोर्स, माने सेम सोर्स ऑफ सेम हेड। तो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का सेम सोर्स फ्रॉम सेम हेड एडजस्टमेंट हो सकता है। माने हम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस को नॉन स्पेकुलेटिव इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस को हम इंटर सोर्स एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। माने जो बिजनेस इनकम के, जो बिजनेस वाले हेड के अदर सोर्सेस हैं, कौन कौन से? स्पेकुलेटिव, स्पेसिफाइड बिजनेस, ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, इनके इनकम से भी ये नॉन स्पेकुलेटिव वाला लॉस सेट ऑफ हो सकता है, पॉसिबल है। तो नॉन स्पेकुलेटिव लॉस को हम नॉन स्पेकुलेटिव इनकम से भी कर सकते हैं और बिजनेस हेड के अदर सोर्सेस से भी कर सकते हैं। लेकिन ये रूल स्पेकुलेटिव बिजनेस में एप्लीकेबल नहीं होता। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस को हम खाली स्पेकुलेटिव इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है बिजनेस वाले, उससे सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ? अगर मुझे स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज से लॉस हुआ तो मैं उसको स्पेकुलेटिव इनकम से ही सेट ऑफ कर सकता हूं। मैं उसको
नॉन स्पेकुलेटिव इनकम से या स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से या ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकता। ठीक है, तो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस खाली स्पेकुलेटिव इनकम से ही हो सकता है। अब ये बहुत एक ट्रिकी पॉइंट है कि अगर किसी लॉस का इंटर सोर्स एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, माने हम उस हेड के ही किसी और सोर्स से उस इनकम उस लॉस को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं होगा। माने इंटर सोर्स मतलब का हो गया, यदि सेम हेड के किसी और सोर्स ऑफ इनकम से वो लॉस सेट ऑफ नहीं होगा, तो हम उसको अदर हेड्स की इनकम से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो इंटर सेम हेड मतलब एक फैमिली के मेंबर्स, तो अगर फैमिली लॉसेस को फैमिली के मेंबर्स सपोर्ट नहीं करेंगे तो अदर पर्सन्स भी जो आपके नेबर्स हैं या जो आउटसाइडर्स हैं वो भी उस लॉस को आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। सिंपल। तो स्पेकुलेटिव लॉस को हम स्पेकुलेटिव इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, बिजनेस हेड के अदर सोर्सेज से सेट ऑफ नहीं हो सकता और ना ही उसका इंटर हेड एडजस्टमेंट पॉसिबल है। सेम लॉजिक स्पेसिफाइड बिजनेस में, वो भी खाली स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस को उसी टाइप के स्पेसिफाइड बिजनेस से सेट ऑफ हो सकता है, ना तो उसका अदर सोर्सेज से सेट ऑफ होगा अंडर द बिजनेस इनकम और ना ही उसका इंटर हेड एडजस्टमेंट होगा। ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस, सेम लॉजिक, इनका भी मतलब सिंपल लॉजिक अगर मैं आपको सिंपल हम डिस्कस करें तो तीन टाइप के लॉसेस इन तीन टाइप की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकते हैं। लेकिन जो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है वो नॉन स्पेकुलेटिव इनकम से तो होगा ही होगा। इसके अलावा इन तीन टाइप के यस का मतलब क्या है कि इन तीन टाइप के जो स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस, ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस बिजनेस से यदि इनकम होता है तो उससे भी हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड पॉसिबल है 8 साल तक सेम हेड, 4 इयर्स तक। अब यहां पर एक वर्ड आया एक्सेप्ट सैलरी, इसका मतलब यदि आपका नॉन स्पेकुलेटिव लॉस है उसका इंटर हेड एडजस्टमेंट तो हो सकता है लेकिन फ्रॉम सैलरी से नहीं होगा। माने इनकम अंडर द हेड सैलरी से हम नॉन स्पेकुलेटिव लॉस का सेट ऑफ नहीं करेंगे, बाकी सबसे कर सकते हैं। 8 साल तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद भी सेम हेड के लॉस से ही वो, सेम हेड की इनकम से ही वो सेट ऑफ होगा। ये सारे भी कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं 4 साल तक, स्पेसिफाइड का नो लिमिट, ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का 4 साल तक, लेकिन ये फ्यूचर में इसी सोर्स की किसी और इनकम से, इसी सोर्स की इनकम से सेट ऑफ होगा। ये आप समझ लीजिए कि जो नॉन स्पेकुलेटिव लॉस है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो वो सेम हेड, जैसे अभी आपने देखा ना, सेम हेड का मतलब क्या है, उस हेड के अदर सोर्सेस से भी उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है, ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस लॉस है, ये कैरी फॉरवर्ड तो हो सकते हैं लेकिन ये कैरी फॉरवर्ड होने के बाद भी उसी सोर्स की इनकम से सेट ऑफ होंगे। तो आई फील दैट आपको ये पॉइंट थोड़ा क्लियर होगा। 2-3 बार जैसे आप इसको वॉच आउट करेंगे तो आपको ये रूल्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एग्जाम्स में आता है तो आपको इस टेबल की हेल्प से ये जो मैंने आपको बताया इसी को सेंटेंस फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। नाउ वी कम ऑन कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में अगेन वी हैव अ 2 कैटेगरी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और नंबर 2 कौन सा है आपका, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो कैपिटल गेन में हमारे पास 2 हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। सेम लॉजिक, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अदर सोर्स, माने लॉन्ग टर्म, यहां पे मैं लिख देता हूं उसको, माने ये यस का मतलब क्या है, फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, माने हम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। माने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर होता है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से तो होगा ही होगा,
साथ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी होगा, लेकिन उसका इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। 8 साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद सेम हेड के लॉस से ही ये सेम हेड की इनकम से ही ये सेट ऑफ होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं होगा। मैं इसको लिख देता हूं, नॉट फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, माने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हम लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। इंटर हेड एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा और फिर फ्यूचर में सेम सोर्स ऑफ इनकम से हम उसको सेट ऑफ करेंगे। नाउ द कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, एटसेट्रा है। इन अदर सोर्सेस विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अगर लॉटरी का विनिंग है तो उसमें नेचुरल लॉस तो होता नहीं है। टिकट परचेज किया तो वो तो आपका नॉट अलाउबल एज एक्सपेंडिचर है, तो ना तो इसका लॉस का कोई सेट ऑफ होता। माने हम ये कहेंगे हमने लॉटरी का टिकट परचेज किया, उस पर हमारा इतना खर्चा हो गया, तो दिस इज नॉट एज अ लॉस। तो वो विनिंग फ्रॉम लॉटरी पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। नॉट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, नो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ना तो कोई सेट ऑफ होगा इसका और ना ही कैरी फॉरवर्ड होगा। अदर टाइप ऑफ, अगर अदर सोर्सेस में लॉस होते हैं, अदर किसी सोर्स से लॉस होता है, तो उसको हम अगेंस्ट ऑफ लॉटरी इनकम सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, अदर लॉसेस को भी ना तो लॉटरी का लॉस सेट ऑफ होगा अपने आप में, या और ना ही किसी और लॉस को हम लॉटरी वाली इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। नाउ अदर, अगर कोई और बिजनेस प्रोफेशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में किसी और अदर सोर्स से लॉस होता है, तो उसका इंटर सोर्स भी हो सकता है, वन सेम सोर्स से भी कर सकते हैं, उसी हेड की किसी और इनकम से भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, लॉटरी इनकम से नहीं होगा। अदर हेड की इनकम से भी हो सकता है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड का उसके अंदर कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो अदर लॉसेस को हम इंटर सोर्स एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, इंटर हेड एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन लॉटरी इनकम से अदर सोर्सेज के लॉसेस को सेट ऑफ नहीं करेंगे। अब कुछ नोटिंग पॉइंट्स हैं, वो हम ध्यान से देखते हैं एक बार। ए लॉस ऑफ एन असेसमेंट ईयर शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम इफ एनी ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट ईयर की इनकम उसी टाइप का है, जैसे हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था कि भाई सेम हेड सेम सोर्स, जिसे हमने डिस्कस किया था ऊपर, वही पॉइंट हम बता रहे हैं आपको कि अगर कोई लॉस होगा तो वो नेक्स्ट ईयर की उसी टाइप की इनकम से सेट ऑफ होगा। इफ द सेम इज नॉट सेट ऑफ देन इट इज डेड लॉस, तो हम उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। जितने साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं वो अलाउड है। अगर उतने साल तक कैरी फॉरवर्ड करने पर भी वो सेट ऑफ नहीं हुआ, तो आपको उस लॉस को इग्नोर करना पड़ेगा, डेड ऑफ करना पड़ेगा। नॉट अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड। लॉस इन असेसमेंट ईयर 14-15 of ₹120 shall be set off against income of 1,50,000 of the year 15-16. If not, 120 shall not be allowed to be carried forward and set off against income in 16-17. माने नेक्स्ट ईयर की इनकम अगर है तो वो लॉस सेट ऑफ होगा। अगर नेक्स्ट ईयर भी लॉस हो गया तो फिर वो आगे फ्यूचर इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 14-15 में आपको लॉस हुआ 120 का और आपको 15-16 माने नेक्स्ट ईयर आपको 1.5 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो हम इस लॉस को 1,50,000 की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर 1,20,000 का फिर लॉस हो गया, तो फिर हम इसको फ्यूचर में आगे फर्दर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। माने कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कुछ ना फर्स्ट ईयर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर उसका सेट ऑफ होना जरूरी है। अदरवाइज अगर एक बार वो सेट ऑफ नहीं हुआ नेक्स्ट ईयर, तो फिर अगले साल उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जब भी लॉस को सेट ऑफ करेंगे तो कुछ ऑर्डर हमें लेना पड़ता है। करंट ईयर डेप्रिसिएशन पहले एडजस्ट करेंगे, उसके बाद जो पहले के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं उनको एडजस्ट करेंगे, बिकॉज अगर ये एडजस्ट नहीं होते हैं तो फिर आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाते हैं। लॉस टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ सेम सोर्स, तो पहले सेम सोर्स की और सेम हेड की इनकम को आपस में एडजस्ट करेंगे, उसके बाद डिफरेंट सोर्स ऑफ सेम हेड को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद अदर हेड की इनकम से एडजस्ट करेंगे। तो पहले ऑर्डर दोबारा देखते हैं। सबसे पहले अगर बिजनेस लॉस है तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करेंगे,
उसके बाद जो हमने पास्ट ईयर्स के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं उसको सेट ऑफ करेंगे। उसके बाद लॉस को उसी सोर्स की इनकम से सेट ऑफ करेंगे, सेम सोर्स ऑफ सेम हेड। उसके बाद उस लॉस को अगर जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसी हेड के दूसरे सोर्स से सेट ऑफ करेंगे और उसके बाद फिर हम उसको अदर हेड्स की इनकम से सेट ऑफ करेंगे। और सेट ऑफ कब होगा, कौन कौन से लॉसेस का सेट ऑफ होगा, कौन से का नहीं होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Where assessee is engaged principally in the business of trading in shares, it shall not be deemed to be a speculative business. तो अगर किसी पर्सन का प्रिंसिपल बिजनेस यही है ट्रेडिंग इन शेयर्स, तो उसको स्पेकुलेटिव नहीं मानेंगे, उसका मेन बिजनेस मानेंगे। हाँ, बिजनेस कोई और है, थोड़ा बहुत वो शेयर्स में स्पेकुलेशन करता है, तो फिर वो शेयर्स का जो एक्टिविटी है वो बिजनेस इनकम में कंसिडर की जाएगी। तो आज हमने डिस्कस किया प्रोविजंस रिलेटिंग टू, इस लेक्चर में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। आई फील दैट कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और लेक्चर्स के लिए आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल्स पे सब्सक्राइब कीजिए एंड फाइंड, और आपको जो नए लेक्चर्स हैं, नए अपडेशन हैं, वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।